हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे दैट्स इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ये पहला लेक्चर आपका जो है ये इंडियन जियोग्राफी पे है। ठीक है, तो इंडिया जो है इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है और क्या क्या डिस्प्यूट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज़ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या डिस्प्यूट्स है और किस तरह से जो बॉर्डर है वो शेयर हो जाता है। ठीक है, इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इसकी लैंड बाउंड्री जो है दैट्स टोटल 15200 किलोमीटर। ठीक है, फिर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूंगा तो पाकिस्तान की कैपिटल जो है दैट्स द इस्लामाबाद। ठीक है, इसको सेपरेट किया गया था इंडिया से कब? 14 अगस्त 1947 को। जो बॉर्डर शेयर होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ वो इतने किलोमीटर्स का होता है, दैट्स 3323 किलोमीटर्स। ठीक है, अब ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये किस किस के बीच में है? दैट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रेड क्लिफ लाइन जो है यहाँ पे आपको पता होगा कि ये वाला जो रीजन है दिस इज़ द गुजरात। ठीक है, उसके बाद आएगा राजस्थान। ठीक है, उसके बाद पंजाब, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, देन लद्दाख, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, गुजरात से लेकर यहाँ तक यानी कि पंजाब तक जो लाइन खींची गई है उस लाइन को कहा जाता है दैट इज रेड क्लिफ लाइन। ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो इस तरह से गुजरात से लेकर दैट्स पंजाब तक, इसको इस बॉर्डर को जो नाम दिया गया है दैट्स द रेड क्लिफ लाइन, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे स्टेट जो है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं दैट्स गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे दैट्स जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन क्या होती है? दैट इज सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस लाइन जो है ये लाइन स्टार्ट होती है कहाँ से? दैट्स गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से गुजरती है, उसके बाद पंजाब में ये एंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझो इस तरह से। यहाँ तक तो मैंने आपको बोला कि ये जो लाइन है दिस इज द रेड क्लिफ लाइन, ये आपका रेड क्लिफ लाइन है। उसके बाद पंजाब से लेकर यहाँ तक अगर आप देख पा रहे हो ये जो जम्मू वाला रीजन है, ठीक है, इस लाइन को कहा जाता है दैट्स इंटरनेशनल बॉर्डर। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कितना किलोमीटर से? दैट्स 2 to 1 किलोमीटर। और इसमें कोई डिस्प्यूट आपको देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। फिर इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो जम्मू से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट को कहा जाता है दैट्स NJ9842 पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये जो लाइन है जो रेड कलर से है इस लाइन को कहा जाता है दैट्स LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कितने किलोमीटर्स की है? दैट्स 776 किलोमीटर्स की। फिर उसके बाद क्या होता है, पॉइंट NJ9842 से लेकर यहाँ तक यानी कि सियाचिन ग्लेशियर तक जो लाइन खींची गई है इस लाइन को कहा जाता है AGPL, यानी कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जो 110 किलोमीटर्स की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये लाइन से केवल रेड क्लिफ लाइन ऐसी लाइन नहीं है जो खाली इंडिया और पाकिस्तान को मतलब डिवाइड करती है, बल्कि LOC भी डिवाइड करती है और उसके बाद AGPL लाइन जो है ये भी डिवाइड करती है। तो अगर मैं LOC की बात करूंगा, इट्स ओरिजिनली कॉल्ड एज द सीज फायर लाइन, फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, LOC रख दिया गया इसका फॉलोइंग शिमला एग्रीमेंट, जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 को, तो इसके अकॉर्डिंग इस सीज फायर लाइन जो है इसको कहा गया फिर LOC। और ये जो लाइन है दिस इज द मिलिट्री कंट्रोल लाइन। अब अगर हम देखेंगे डिस्प्यूट्स के बारे में, अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या डिस्प्यूट्स है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ, सबसे पहला डिस्प्यूट जो आता है दैट्स द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये हमारा सबसे पहला डिस्प्यूट है। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पे ये वाला पोर्शन, दिस इज द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, और यहाँ से आपका इंडिया बढ़ता है, ये वाला जो ब्लू कलर सा है। ठीक है, अब ये जो है ये पहले किसके साथ हुआ करता था? दैट्स कश्मीर के साथ हुआ करता था 1947 तक। उसके बाद फिर क्या होता है, पाकिस्तानी इन्वेडर्स आ गए, फिर उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को कब्जे में लिया, ये जो आप ब्लू से देख रहे हो। ठीक है, जब इन्होंने यहाँ पे इसको कब्जे में लिया फिर इसके बाद क्या होता है यहाँ से डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो गया। ऊपर से इंडिया ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे जो हरी सिंह था उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था। ठीक है, फिर इंडियन आर्मी आ गई तो उन्होंने यहाँ तक जो है वो कब्जा जमाया था। ठीक है, तो इस तरह से कश्मीर जो है दो हिस्सों में बढ़ गया, एक कहलाया दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और दूसरा जो है दैट इज ये वाला जो आपका आएगा इंडियन रीजन, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है इसको हमने दो हिस्सों में बांटा है, यानी कि टू पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट जो आपका आता है दैट्स नॉर्दर्न पार्ट, जिसको कहा जाता है दैट्स गिलगित बलूचिस्तान। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है पूरा, दिस इज द गिलगित बलूचिस्तान। और इसके बाद यहाँ तक
यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पार्ट है, दिस इज़ द आज़ाद कश्मीर। अगर हम गिलगित बलूचिस्तान की बात करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा इसको कौन गवर्न करता है, दैट्स पाक गवर्नमेंट जो है वो गवर्न करती है। इसकी कैपिटल जो है दैट्स द गिलगित, और बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ, लद्दाख रीजन जो है उसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। इसके बाद साउदर्न पार्ट जो है उसको कहा जाता है दैट्स आज़ाद कश्मीर, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज द आज़ाद कश्मीर। इसको कौन गवर्न करता है, दैट्स पाक गवर्नमेंट और असेंबलीज, यानी कि यहाँ का प्रेसिडेंट, आज़ाद कश्मीर जो है यहाँ पे अपना भी प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसकी कैपिटल जो है दैट्स द मुजफ्फराबाद। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे गिलगित बलूचिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पे एक प्लेन पड़ता है आपका, एक मैदान है यहाँ पे जिसे कहा जाता है शांदुर प्लेन्स, ठीक है। शांदुर प्लेन्स जो है यहाँ पे ही एक पोलो ग्राउंड है, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा हाईएस्ट पोलो ग्राउंड माना जाता है, ठीक है। तो शांदुर प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे इसमें क्या है, दैट्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इज शांदुर पोलो ग्राउंड। वो कहाँ पे है, दैट्स गिलगित बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। फिर इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे एक घाटी पड़ती है यानी कि एक वैली पड़ती है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हुंजा वैली कहा जाता है, ठीक है, हुंजा वैली। और ये जो हुंजा वैली है ये विश्व की सबसे खूबसूरत वैली इसको माना जाता है, ठीक है। यहाँ की महिलाएं जो है यानी कि औरतें वो सबसे ब्यूटीफुल उनको माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी एज जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। हुंजा वैली जो है किसके नाम से जाने जाते हैं, एक तो ब्यूटी से, इट्स कॉल्ड एज ब्लू पॉइंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। ब्लू पॉइंट ऑफ द अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे लोग जो है वो बहुत देर तक, यानी कि आप कह सकते हैं बहुत टाइम तक वो जीवित रहते हैं, ठीक है। 110 साल 120 साल वो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको इन लोगों को आर्यंस की प्योर रेस मानी जाती है जो हुंजा वैली में रहते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये लोग जो है ओल्ड कल्चर जो है वो अपनाते हैं ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये जीवित रहते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है आपका, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो गिलगित बलूचिस्तान में ही एक घाटी पड़ती है, एक वैली पड़ती है जो ये कहलाती है, ये वाली वैली। इस वैली को कहा जाता है दैट इज शस्कम वैली। होता क्या है, 1962 की बात है जब पाकिस्तान ने, सॉरी, जब चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, चाइना जो है उसने इस वाले रीजन पर एरिया, ये जो एरिया है इस पर कब्जा जमाया था, और इसी एरिया को क्या कहा जाता है, दैट्स अक्साई चिन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, ये जो शस्कम वैली है, शस्कम वैली जो है ये बेसिकली पाकिस्तान के पास हुआ करती थी। 1962 में इसको एज अ गिफ्ट के तौर पर किसको दिया गया, दैट इज पाकिस्तान को, सॉरी चाइना को, ठीक है। तो शस्कम वैली जो है ये एज अ गिफ्ट दिया गया किसको, चाइना को। वही मैंने यहाँ पे लिखा, दैट शस्कम वैली पाकिस्तान गिफ्टेड टू चाइना इन 1962, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से एक रिवर आता है दैट्स नोन एज किशन गंगा, ठीक है, जो कि जालिम रिवर से निकलता है। किशन गंगा जो है ये यहाँ पे बहता है, यानी कि आज़ाद कश्मीर से ये बहता है, ठीक है। जो ही किशन गंगा यहाँ से बहता है, ठीक है, ये एक केवल ऐसा रिवर है जो बॉर्डर पर बहता है, ठीक है, यानी कि बॉर्डर पर ये फ्लो करता है। तो यहाँ पे जब ये बहता है यानी कि फ्लो करता है, तो यहाँ से आज़ाद कश्मीर के लोग हैं और यहाँ से इंडिया के लोग हैं, है ना। तो ये रिवर जो है ये बीच में इनको यहाँ पे पड़ती है। तो जो ही ये किशन गंगा पाकिस्तान में एंटर करती है, ठीक है, जो ही ये पाकिस्तान में एंटर करती है तो इस रिवर को कहा जाता है दैट्स नीलम रिवर ठीक है। इंडिया में इसको कहा जाता है दैट्स किशन गंगा, और पाकिस्तान में इसको नीलम नीलम रिवर से जाना जाता है। तो ये डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर हम देखेंगे सेकंड डिस्प्यूट, दैट्स द सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है इट इज रेफर्ड एज द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, इसको कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे NJ9842 पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और ये जो आप देख रहे हो ट्रायंगल में, दिस इज द सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। इस सियाचिन ग्लेशियर में क्या है, साउथ से इसको पड़ता है दैट्स इंडिया, ये वाला रीजन, ठीक है। यहाँ से वेस्ट से अगर हम देखेंगे इसको पाकिस्तान पड़ता है दैट्स बलूचिस्तान। उसके बाद ऊपर से जो है, ऊपर से आपका दैट इज चाइना पड़ता है, इस सियाचिन ग्लेशियर। दैट्स वाई इसको ये एक ट्रिपल पॉइंट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। और ये जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर क्या होता है, इट इज अ लार्ज एरिया ऑफ स्नो, ठीक है, लार्ज एरिया ऑफ स्नो। अगर हम देखेंगे अगर हम देखेंगे ये कोई पहाड़ है, ये कोई माउंटेन है, ठीक है। अगर हम ग्राउंड से लेकर ऊपर की तरफ देखेंगे यानी कि 4500 तक देखेंगे, यहाँ से कोई स्नो नहीं देखने को मिलेगा,
यानी कि 4500 मीटर से ऊपर आपको स्नो देखने को मिलता है, ठीक है। और यही कहलाता है आपका दैट इज ग्लेशियर, दिस इज द प्योर स्नो यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर जो है, इट इज इन द काराकोरम रेंज, ठीक है। काराकोरम रेंज जो है इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द शाइनिंग क्रस्ट ऑफ द अर्थ, इसको कहा जाता है। और काराकोरम रेंज जो है इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है, जैसे कि मैंने आपको बोला, इट्स अ वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड इसको माना जाता है, क्योंकि तीनों साइड से इसको क्या है, दैट्स कंट्रीज है, 3 कंट्रीज है। फिर इसके बाद क्या होता है आपको पता होगा, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इस पर बर्फ है बहुत सारी, ठीक है। जो ही ये बर्फ जब पिघल जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ये रिवर बनाती है, एक रिवर का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है, दैट्स नुब्रा रिवर, ठीक है। ये जो है आपका दैट्स द नुब्रा रिवर। तो नुब्रा रिवर जो है ये कहाँ से निकलता है, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ से पाकिस्तान था, ठीक है। पाकिस्तानी इन्वेडर्स क्या करते थे, उनका एक्चुअली एम था दैट हम इस सियाचिन ग्लेशियर को क्या करेंगे, अपने कब्जे में लेंगे, ठीक है। तो जो ही इन्वेडर्स यहाँ से आते थे, फिर इसके बाद इंडियन आर्मी जो है उसने एक ऑपरेशन चलाया 1984 में, जिसे क्या कहा जाता है, दैट्स ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत जो है इट्स रिलेटेड टू द सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, जो इंडियन आर्मी ने चलाया था अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर हम देखेंगे, मेघदूत जो है एक बुक है जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। इसका मतलब होता है दैट्स क्लाउड्स आर कमिंग, यानी कि बादल जो है वो आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे, कालिदास जो है इट्स ऑल्सो नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसको कहा जाता है, एंड ऑल्सो कॉल्ड प्रिंस ऑफ इंडियन पोइट्स। तो ये था आज का सेशन, ठीक है। और कल हम नेक्स्ट डिस्प्यूट के बारे में बात करेंगे, दैट्स सर क्रीक, और उसके बाद हम बात करेंगे दैट्स हाजी पीर पास, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम कंट्री जो है वो उठाएंगे, दैट्स बांग्लादेश, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करना, ठीक है। तो कल जो है, कल हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल।